हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर अनुपम तिवारी और आज आपके लिए लाया हूं टोपियरी। दीपावली का सीज़न चल रहा है, इसलिए दीपावली भर ऐसे ही जो है टॉपिक का चयन किया जाएगा जो आपके दिमाग पे थोड़ा कम प्रेशर डाले और आप फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कर सकें। धीरे धीरे कोर्स अपना जो है चरम की ओर पहुंचता जा रहा है और जल्द ही हम दीपावली के बाद जो है कट फ्लावर्स, लूज फ्लावर्स वगैरह शुरू कर देंगे। साथ ही साथ देखते हैं आज टोपियरी होता क्या है। ज़्यादातर हम टोपियरी और बोनसाई में कन्फ्यूजन रहता है। तो बोनसाई किसी भी सेलो कंटेनर में उगाए गए प्लांट को क्या कहते हैं? बोनसाई कहते हैं। उसका साइज और शेप जो है एक डिफाइन होता है। लेकिन टोपियरी क्या होता है? टोपियरी एक प्रकार की आर्ट है, एक प्रकार की टेक्निक है। किसकी टेक्निक है? क्लिपिंग की टेक्निक है, प्रूनिंग की टेक्निक है या फिर ट्रेनिंग की टेक्निक है। ठीक है, इस टेक्निक के सहायता से जो हम किसी भी वृक्ष को, किसी भी श्रब को जो है एक हम वस्तु का आकार दे देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? टोपियरी कहते हैं। ठीक है, टोपियरी क्या है? किसी भी प्लांट को किसी वस्तु का आकार देना ही या एक डेफिनिट शेप का आकार देना ही क्या कहलाता है? टोपियरी कहलाता है। तो श्रब हैं या ट्रीज हैं, और ये जरूरी है कि ये ट्री और जो श्रब जो होने चाहिए वो एवरग्रीन नेचर के होने चाहिए। अगर आप डेसिडिवस प्लांट को एज ए टोपियरी बनाते हैं तो वहाँ पे उसकी एस्थेटिक वैल्यू लॉस हो जाती है। साथ ही साथ कौन कौन से शेप बना सकते हैं? जैसे हमने एनिमल बना दिया, बर्ड्स बना दिया। इस फिगर में आप देख सकते हो ये सारी टोपियरीज हैं। ठीक है, ये भी टोपियरीज आप देख सकते हो। साथ ही साथ छात्रों आपको बता दें कि ये एक प्रकार का बहुत ही रिफाइंड एक्सप्रेशन है फॉर्मल गार्डन का। जो फॉर्मल गार्डन्स बनती हैं वहाँ पे आप टोपियरी देख सकते हो। और ये हॉर्टिकल्चर स्किल्स आपकी कौन कौन सी हैं और आर्टिस्टिक इमेजिनेशन दोनों का कंबाइन है, यानी आर्ट और साइंस ये दोनों है। हॉर्टिकल्चर की सहायता से आप जानोगे कौन सा प्लांट जो है किस नेचर का है, और उस नेचर के बाद हम आर्टिस्टिक व्यू में जो है हार्ड स्कैप मटेरियल की सहायता से जो है हम क्या कर देते हैं? टोपियरी बना देते हैं। कभी कभी हार्ड स्कैप की भी ज़रूरत नहीं बनती है, डायरेक्ट ही हम टोपियरी को बना देते हैं छात्रों। तो छात्रों देखें तो टोपियरी एक रोमन वर्क टोपियर से बना है, जिसका मतलब होता है ऑर्नामेंटल गार्डनिंग। ऑर्नामेंटल गार्डनिंग एक रोमन वर्ड कौन सा? टोपियर। टोपियर वर्ड से बना हुआ है। कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन बहुत आसान है कि टोपियर कैसा वर्ड है? रोमन वर्ड है और इसका मतलब होता है ऑर्नामेंटल गार्डन। तो किसी भी पेड़, किसी भी श्रब को काट के किसी भी जो है किसका शेप दे देना, किसी भी वस्तु का शेप देना टोपियरी कहलाता है। तो छात्रों आगे देखें कि टोपियरी का पर्पज क्या होता है। सबसे पहले जो सभी ट्रीज, ऑर्नामेंटल श्रब जो भी हैं उनका होता है एस्थेटिक अपील को इन्हांस करना। एस्थेटिक अपील इन्हांस होगी तभी आपके विजिटर्स आएंगे, तभी जो है गार्डन का आनंद देख करने के लिए लोग आएंगे। तो सबसे पहला है एस्थेटिक अपील को इन्हांस करना, गार्डन की फॉर्मेलिटी को बढ़ाना। अगला जो इसका पर्पज है फोकल पॉइंट को क्रिएट करना, अलग अलग फोकल पॉइंट जो है बना देना। इसे जो है लिविंग स्कल्पचर के नाम से भी जाना जाता है। टोपियरी एक प्रकार की जीवित मूर्ति समझ लो है, क्योंकि प्लांट्स हैं, प्लांट से ही वो मूर्ति बनी है। मूर्ति पत्थरों से बनी होती है, तो उस पत्थरों क्या है? निर्जीव होते हैं, लेकिन प्लांट्स जीव होते हैं। तो अगर लिविंग स्कल्पचर क्या पूछा जाए इनमें से लिविंग स्कल्पचर क्या है और ऑप्शन दिए जाएं तो उसमें टोपियरी अगर शब्द आएगा तो उसको सही लगाना। ठीक है, इसके अलावा जो है इसकी जो है गार्डन बाउंड्री को भी ये डिफाइन करती है। एवेन्यू ट्री और एंट्रेंस वगैरह भी अगर हमें बनाना है तो टोपियरी से हम बना सकते हैं। इसकी सहायता से हम गार्डन की सिमेट्री बढ़ा सकते हैं, रिदम क्रिएट कर सकते हैं, ह्यूमन क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं कि ह्यूमन जो है कैसे क्रिएट कर रहा है। जो लोग माली की तैयारी कर रहे हैं, तो माली की तैयारी और एसओ की तैयारी लगभग जो है अगर देखा जाए 10% पार्ट जो है एसओ का जो है माली में आता है। माली को थोड़ा सा ABC पढ़नी है, जबकि एसओ के एग्जाम में उसके साइंटिफिक रीजन को हमें समझना है। तो छात्रों अगर देखें तो कॉमनली ये मुगल गार्डन में, यूरोपियन गार्डन में या मॉडर्न इंस्टीट्यूशनल में आपको दिखाई दे जाएंगे, और इसे लिविंग स्कल्पचर के अलावा ट्री स्कल्पचर के नाम से भी जाना जाता है जब आप रंधावा सर की बुक पढ़ोगे। आगे अगर आप देखोगे छात्रों तो यहाँ प्रिंसिपल की बात आती है कि कैसे ये जो है टोपियरी बनती है, कौन कौन से इसके पीछे सिद्धांत हैं। तो पहला सिद्धांत है टोपियरी बनाने का कि इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को हमें क्या करना है? कंट्रोल कर लेना है, और जैसे जैसे नए सूट आए हैं उनको हमें ट्रेन करना है। ट्रेन करने के बाद जो है उसे स्पेसिफिक डिजाइन में देना है। आखिर होता क्या है? बार बार मैं बता रहा हूँ, एक हार्मोन्स होता है जिसका नाम ऑक्जिन है, जो टिप पोर्शन पे प्लांट के पाया जाता है, और इसके कारण ही ये एपिकल डोमिनेंस होता है। जब तक अग्रभाग जो शीर्षस्थ कलिका है ये डोमिनेंस रहती है, तब तक जो है जो आपके लेटरल बड्स हैं वो डेवलप नहीं हो पाते हैं। जैसे ही ये ऑक्जिन को हम यहाँ पे क्योंकि क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं,
वैसे ही जो है क्या होता है, लेटरल बड्स अपने आप बढ़ने लगते हैं और ये डेंस इनकी ग्रोथ हो जाती है, जिससे कि प्लांट शेप में आ जाता है। तो ऑक्जिन टिप में है, इसीलिए ऑक्जिन का एक काम एपिकल डोमिनेंस हो गया। और एपिकल डोमिनेंस के अलावा एक वीडियोज़ में आपको हमने बताया था शायद कि इसका काम जो है क्या है, फोटोट्रोपिज्म भी है। प्लांट को जो है मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड्स लाइट इज नोन एज फोटोट्रोपिज्म। इसके अलावा ऑक्जिन को रूटिंग हार्मोन्स के नाम से भी हम जानते हैं, रूट निकल आते हैं। साथ ही साथ छात्रों आपने देखा होगा कि ऑक्जिन रूट कैसे निकालता है, हाई ऑक्जिन और लो साइटोकाइनिन है तो रूट फॉर्मेशन होता है। अगर साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन उस समय ज़्यादा है और ऑक्जिन की कम है उससे तो शूट फॉर्मेशन होता है। और दोनों अगर बराबर होते हैं तो कैलस फॉर्मेशन होता है। कैलस क्या है, कैलस इज द मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स। तो अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स हैं उन्हीं के मास को हम कैलस बोलते हैं। तो ये ऑक्जिन के कार्य होते हैं। ऑक्जिन हर्बिसाइड के रूप में भी यूज किया जाता है। जब हार्मोन्स पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा, आपको पढ़ाएंगे और तब जो है इसके बारे में और अधिक हम जान सकेंगे। तो ऑक्जिन को हम क्या करते हैं, इसको अगर हम शेयर कर देंगे, काट देंगे तो नीचे के जो हैं ब्रांचेस बढ़ने लगती हैं और धीरे धीरे घनी होती है। यहाँ से फिर काटेंगे, यहाँ का भी ऑक्जिन कट जाएगा तो यहाँ से और ब्रांचेस आ जाएंगी। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो है पूरा एक सघन जो है आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख लो ये टोपियरी है और इसको काट के किस हिसाब से जो है मेंटेन किया गया है। और इसके पीछे का यही कारण है कि एपिकल डोमिनेंस को ब्रेक करते जाओ और ये घना होता रहेगा। ठीक है, तो ये एपिकल डोमिनेंस मैनिपुलेशन है। प्रूनिंग किसकी प्रूनिंग करते हैं, टर्मिनल बड्स की करते हैं। टर्मिनल बड के बाद लेटरल ब्रांचेस लेंगे, फिर इनका टर्मिनल, यहाँ भी ऑक्जिन, इनको काट दिया, इसमें और सारी डेंस ग्रोथ हो जाएगी। तो छात्रों अगर आगे देखें तो आगे आता है हिस्ट्री ऑफ टोपियरी। टोपियरी की हिस्ट्री कहाँ से शुरू हुई, तो टोपियरी की हिस्ट्री जो है एशियंट रोम में 38 BC के आसपास जो है शुरू हुई, जहाँ पे एक व्यक्ति थे जिनका नाम था नियस मॉरियस मार्टियस। तो नियस मॉर्टियस ने सबसे पहले जो है या कह सकते हैं CM काल्विनस नाम याद रखो, अगर आपको याद करना मुश्किल होता है। ये जूलियस सीजर के फ्रेंड थे। जूलियस सीजर कौन थे आप हमें कमेंट करके बताना, आपने इंग्लिश पोएट्री और इंग्लिश लिटरेचर में इनका नाम पढ़ा होगा। ठीक है, तो इन्हीं को फर्स्ट टोपियरिस्ट का नाम दिया जाता है। ठीक है, CM काल्विनस को। इसके बाद मेडिवल पीरियड में क्या हुआ कि ये डिक्लाइन हो गए, क्योंकि मोनेस्टिक यूटिलिटी ऑफ गार्डन शुरू हो गई और इसके कारण जो है धीरे धीरे टोपियरी डिक्लाइन हुआ। लेकिन फिर भी जो है बाद में जो है इसको शुरुआत किया गया फ्रांस और इटली में जो है रेनेसांस ने। 17वीं शताब्दी में जो है फ्लोरिस्ट फॉर्मल गार्डन में आपको देखने को मिल जाती है। 18वीं से 19वीं शताब्दी में फिर से ये डिक्लाइन हुई। देन जो है विक्टोरिया रिवाइवल में, उसके बाद इंडिया में मुगल जब आए तो मुगल ने अपने, क्योंकि फॉर्मल स्टाइल की गार्डन थी, खासकर शालीमार गार्डन जो है टोपियरी के लिए प्रसिद्ध है। मॉडर्न पीरियड की अगर बात देखें तो ग्लोबली बहुत सारे ऐसे डिज्नीलैंड जैसे पार्क बन चुके हैं जहाँ पे आपको टोपियरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब आगे छात्रों चलते हैं तो जानते हैं टोपियरी के कौन कौन से कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अगर आपको टोपियरी बनानी है तो आपका पौधा कैसा होना चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि एवरग्रीन हैबिट क्या होता है, डेसिडियस प्लांट की टोपियरी बनाते हम कम है, क्योंकि उनकी जो है सुंदरता सालों साल बनी नहीं रहती है और वो सघनता भी नहीं आएगी, क्योंकि पत्तियां तो उसकी क्या हो जाएंगी, गिर जाएंगी। दूसरी चीज़ यही बताया गया है कि फोलिएज की थ्रू आउट ईयर अराउंड आपकी ब्यूटी बनी रहती है। इसमें वक्सस, थूजा और मुराया की आप देख सकते हैं। क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी भी एक जो है बहुत अच्छी जो है टोपियरी बनाने के लिए प्लांट है। स्मॉल लीव्स होनी चाहिए या नीडल्स होने चाहिए, यानी जो लीव्स हैं वो इसकी पतली होनी चाहिए। बहुत अगर कोर्स लीव्स होंगी तो टोपियरी बनाना मुश्किल हो जाएगा, उसका वो लुक नहीं आएगा जैसे बक्सस, स्पर्मेटिस और डुरंटा रेपेंस को बना सकते हैं। कॉम्पैक्टनेस और डेंस ग्रोथ होनी चाहिए। तो जिनको लेना है यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, ऐसी कम्पैक्ट होनी चाहिए। इसको अंडरलाइन कर दो, बॉटनिकल नेम है। यूजीनिया हो गया, लिगस्ट्रम हो गया। और इसके अलावा प्रूनिंग करते हैं, शेयरिंग करते हैं। अभी इसमें बताएंगे प्रूनिंग, शेयरिंग और क्लिपिंग क्या है। ज़्यादातर हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। उसके प्रति क्या होना चाहिए, टॉलरेंस होना चाहिए। ग्रोथ रेट इसका ज़्यादा ना तो फास्ट होना चाहिए ना तो इसका ज़्यादा धीमा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। फास्ट होने पे आपको रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी या फ्रिक्वेंटली प्रूनिंग करनी पड़ेगी, खर्चा ज़्यादा आ जाएगा। और अगर स्लो है तो शेप लेने में बहुत दिन लग जाएंगे, पता चला 4-5 साल लग गए और आपकी टोपियरी जो है शेप में ही नहीं आई। आगे अगर देखें, हर प्रकार की वाइड जियोग्राफिकल एडाप्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि जो भी आपका प्लांट्स है वो कहाँ वाइडली कहीं भी आप लगाएं तो सर्वाइव कर जाए। अगला रेजिस्टेंस टू पेस्ट और डिजीज होनी चाहिए और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी इसमें होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। जिनको जो है लेना है स्क्रीनशॉट वो ले सकते हैं।
आगे छात्रों अगर हम देखें तो क्या क्या जो हैं चीज़ें होनी चाहिए, यहाँ पे आपको बताया गया कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी टोपियरी हम बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले प्लांट का ही चयन होता है, बॉक्सवुड का नाम सुना होगा, बॉक्सस सेम्परवीरेंस, ये कॉम्पैक्ट स्मॉल लीफ का होता है और क्लासिकल मतलब काफ़ी समय से इसकी टोपियरी प्लांट जो है क्लासिकल लुक की इसी की टोपियरी बनते हैं। अब एक प्रश्न आता है कि नंबर 1 टोपियरी प्लांट कौन है, तो अगर टेम्परेट रीजन की बात की जाए और टेम्परेट और सब ट्रॉपिकल की बात की जाए तो बॉक्सस जो है नंबर 1 है। वैसे ज़्यादातर किसी बुक में जो है क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी को भी दिया जाता है, क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी जो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल के लिए नंबर 1 है। वैसे ऐसे क्वेश्चन पूछने नहीं चाहिए क्योंकि ये डिपेंड करता है कौन सी क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन सा टोपियरी प्लांट चलेगा। पता चला कोई टेम्परेट रीजन का बुक लिख रहा है उसने बॉक्सस लिख दिया, और कोई जो है सब ट्रॉपिकल का या ट्रॉपिकल का लिख रहा है तो उसने क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी को रख दिया। अब बॉक्सस इसलिए भी बेस्ट है कि बॉक्सस की जो ग्रोथ है वो मॉडरेट है, क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी एक फास्ट ग्रोइंग प्लांट है। अगर आपको फास्ट बनाना है तो क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी जो है बेस्ट है। फिर भी जो आप जो है रंधावा सर के अनुसार जो लिखा हुआ है आप देख लीजिए, उसी को आप सही मान के चलिए, ठीक है। और ये पूछा भी गया डीडीए में और आपके एग्जाम में आता है। डोरिंटा जो है, डोरिंटा रेपेंस के नाम से है, इंडिया में काफ़ी कॉमन है डोरिंटा की बोनसाई बनाना। ये फास्ट ग्रोइंग ब्राइट येलो फोलिएज आपको देखने को मिल जाता है। प्रिवेट है जिसको लिंगुस्टम ओवेलिफोरम कहते हैं, और इजी टू प्रून है, इसको आप लगा सकते हैं। मुराया, ये मल्टीपर्पज, चाहे डोरिंटा हो, मुराया हो, क्लोरोडेंड्रॉन एनर्मी हो, ये सारे जो प्लांट्स हैं ये सब मल्टीपर्पज प्लांट हैं। इनकी चाहे आप टोपियरी बनाइए, इनकी चाहे आप क्या कर सकते हैं हेज बनाइए, एज बनाइए। आपको जो भी कुछ जो है बोनसाई भी अगर बनाना है तो इनकी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, क्योंकि ये रेजिस्टेंस हैं या टॉलरेंस हैं शेयरिंग के प्रति। तो मुराया पैनिकुलाटा ग्लॉसी फोलिएज इसमें देखने को मिलता है, एवरग्रीन और फ्रेग्रेंट होती हैं, फ्रेग्रेंट वाइट कलर के फ्लावर आते हैं। रूटेसी फैमिली से ये क्या है, संबंधित है, कई बार पूछा गया इसीलिए बार बार हम आपको बता देते हैं। अगर आपको पिरामिड या कॉलम शेप की टोपियरी बनानी है तो थूजा ओरिएंटेलिस लगा सकते हैं, जिसको आप लोग कभी कभी विद्या बोलते थे कि ये विद्या है, अगर किताब में रख लेंगे तो उसे बोलते हैं थूजा। थूजा के अलावा अगला साइप्रस है, क्यूप्रेसस जो मुगल गार्डन में थे, अपराइट ग्रोथ हैबिट होती है। साथ ही यूजीनिया है, एक जोरा है, मेहंदी का नाम सुना होगा, लॉसिनिया इनरमिस, ये मेहंदी है, इसमें फाइन ब्रांचिंग होती है, इसको भी आप बना सकते हैं। एक जोरा बहुत ही अच्छा प्लांट है और इसका डेकोरेटिव स्मॉल जो टोपियरी होती है एक जोरा की बहुत अच्छी लगती है, जिसमें फ्लावर आते हैं, तो एक जोरा की टोपियरी आप बना सकते हैं छात्रों। इसके अलावा छात्रों इनका आप जो है स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं तो जानते हैं मेथड्स कौन कौन से टोपियरी मेकिंग के होते हैं। तो मेजर 2 मेथड्स होते हैं और इन्हीं मेथड्स के आगे फिर इम्प्रूवमेंट होते रहे हैं। तो पहला मेथड है फ्री हैंड मेथड। फ्री हैंड मेथड का मतलब यही है कि इसमें जो स्किल्ड गार्डनर होते हैं, जो माली लोग बन रहे हैं, ठीक है, उनको वो ऐसा काम करते हैं क्योंकि रेगुलर काट रहे हैं तो उन्हें किसी भी प्रकार के जो है ढांचे की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिना ढांचे के, बिना किसी फ्रेम के, बिना किसी सपोर्ट के इसमें टोपियरी को बना दिया जाता है। और ये जो शेप क्रिएट किया जाता है केवल विजुअल जजमेंट या आर्टिस्टिक इमेजिनेशन के आधार पे किया जाता है। जैसे एक जो है पेंटर अपनी पेंटिंग बनाता है, उसी टाइप से जो है जो फ्री स्टाइल प्लांटिंग है, फ्री हैंड मेथड है, उसमें व्यक्ति अपने आप सोच लेता है कि अब जो है किस स्टेज पे किधर से हम क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे या क्लिपिंग करेंगे जिससे कि टोपियरी इस शेप में आ जाए। तो ये टोटली जो है विजुअल जजमेंट है, किसी भी प्रकार का कोई उसे जो है फ्रेम या सपोर्ट नहीं मिलेगा। जैसे कुछ कोन हो गए, बॉल हो गए, लॉलीपॉप हो गए, लॉलीपॉप टाइप की जो है टोपियरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी, या कुछ एनिमल्स के फिगर जो है आर्टिस्टिक वे में बना दिए जाते हैं। लेकिन ये रेगुलर ऑब्जर्वेशन और रेगुलर प्रिसीजन की इसमें ज़रूरत होती है। माली छुट्टी पे चला गया तो ये गड़बड़ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें रेगुलर ऑब्जर्वेशन देखना है कि कौन सी ग्रोथ किधर जा रही है, तब आप टोपियरी बना पाओगे। अब इन सबको आसान बनाने के लिए एक मेथड लाया गया जिसका नाम रख दिया है फ्रेम मेथड। इसमें किसी भी वस्तु का हम क्या बना लेते हैं, फ्रेम बना लेते हैं, ठीक है। जो बिगिनर हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है, वो मेटल का फ्रेम बना लेते हैं। फ्रेम के अंदर जो है यंग प्लांट को क्या कर दिया जाता है, ग्रो किया जाता है, और वायर के सहारे वो यंग प्लांट बढ़ता रहता है और फिर उसकी जो है हम क्लिपिंग करते रहते हैं। तो वायर आउटलाइन के बाहर जितनी भी आपको पत्तियां दिखाई दें, शाखाएं दिखाई दें, वो काट देनी है। तो इससे धीरे धीरे जो है वो टोपियरी का शेप ले लेगा। और जब ये इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो फ्रेम को हम रिमूव कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं। कभी कभी देखा होगा गार्डन में ही फ्रेम को क्या कर देते हैं, हम लगा रहने देते हैं। तो आपके ऊपर है, रिमूव करना चाहते हैं या उसको छोड़ देना चाहते हैं परमानेंटली, ये आप डिसाइड कर सकते हो। इसमें जो है एनिमल, बर्ड और जो है इंट्रिकेट डिजाइन्स जो हैं उसमें टोपियरी बनाई जाती हैं, ऐसा आप समझ गए होंगे।
अगला जो है मेंटेनेंस ऑफ टोपियरी कैसे करेंगे, तो प्रूनिंग ट्रिमिंग की बात कर सकते हैं, 3 से 4 टाइम ट्रिमिंग जो है शार्प टूल्स कर सकते हैं। इसके अलावा बैलेंस एनपीके डाल सकते हैं, रेगुलर बट अवॉइड वाटर लॉगिंग करते हैं। पेस्ट डिजीज मैनेजमेंट का ये आपको पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं, टॉपिक्स अलग अलग ही पढ़ाए जाएंगे। तो 3 से 4 टाइम जो है पर ईयर आपको क्या करना है, क्या ट्रिमिंग या प्रूनिंग या क्लिपिंग आपको करना है। फर्टिलाइजेशन आपको 2:1:1 में देना है एनपीके का, यानी 2 भाग एनपी 1 भाग और 1 भाग के आपस में मिला के जो है दे सकते हैं। 2 से 3 मंथ में कंपोस्ट आपको डालना है। वाटर आपको रेगुलर देना है, बस वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए। पेस्ट डिजीजमेंट की आप जो है पहचान करिए और जो है जो आपके स्पेशलिस्ट हैं उनसे पूछिए और उसकी जो है आपको दवाई देंगे या कैसे उससे निपटना है। यंग सूट को टाई कर लेते हैं, बांध देते हैं जितना हमें चाहिए, उसके बाद इसे हम काट देते हैं। सीजनल केयर की अगर बात करें तो हाईवी प्रूनिंग जो है हमें एक्सट्रीम समर में या फ्रॉस्ट में नहीं करना चाहिए। अब दिक्कत ये आती है कि हमने जो टर्म यूज किए क्लिपिंग है, शेयरिंग है, ट्रिमिंग है, ये होती क्या है। तो क्लिपिंग एक प्रकार की प्रिसाइज कटिंग या ट्रिमिंग है। क्या है, एक जो हम कटिंग या ट्रिमिंग करते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या है प्रिसाइज है कि कितना काटेंगे, निश्चित है इसमें, ठीक है, उसी को हम कहते हैं क्लिपिंग। और क्लिपिंग जो संबंधित होती है ज़्यादातर किससे है, टोपियरी से आपके संबंधित होती है। इसमें सूट और लीफ को एक डेफिनिट शेप में बनाया जाता है, जबकि शेयरिंग एक यूनिफॉर्म ट्रिमिंग है। जैसे कोई हेज बना रहे हैं तो हेज को हम यूनिफॉर्मली जो है क्या करते रहते हैं, काटते रहते हैं, तो उसको कहते हैं हम शेयरिंग। और ट्रेनिंग क्या है, किसी भी प्लांट का जो शेप है उसको एक आकार देना और उसका जो इस स्ट्रक्चर है उसको स्ट्रांग बनाना क्या कहलाता है, ट्रेनिंग कहलाता है, ठीक है। तो कभी कभी प्रूनिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग चीज़ हैं। प्रूनिंग किस लिए की जाती है, ईल्ड के लिए की जाती है। ईल्ड कैसी भी फोलिएज ईल्ड हो सकती है, फ्लावर की ईल्ड हो सकती है, फ्रूट की ईल्ड हो सकती है। और ट्रेनिंग जो किसके लिए होती है, शेप या स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क के लिए होती है। अब छात्रों अगर हम देखें तो पाएंगे कि जो क्लिपिंग है वो एक प्रिसाइज कटिंग है, जबकि शेयरिंग यूनिफॉर्म ट्रिमिंग है, जबकि ट्रेनिंग जो है एक प्रकार की शेप को देने के लिए, स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाने के लिए किया जाता है। तो ज़्यादा टोपेरी या हेजेस को जो हम क्या करते हैं, क्लिप करते हैं। शेयरिंग में हेज और बॉर्डर को शेयर कर सकते हैं। और स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बनाना है, आर्किच बनाना है, स्प्लेयर या स्प्राइडल से परगोला बनाना है, तो हम सारा क्या करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे। तो आप आशा समझ गए होंगे। टूल्स भी इनके अलग अलग आते हैं, सीजर, सिकेटियर या फाइन क्लिपर्स आते हैं, जबकि शेयरिंग में केवल हेज शेयर्स आते हैं। मैनुअल या इलेक्ट्रॉनिक ऑपरेटेड हो जाती हैं, जब हम टूल्स पढ़ेंगे तब जानेंगे। इसके अलावा ट्रेनिंग में स्टेक वायर, बम्बू स्टिक, स्ट्राइंग मटेरियल आ सकता है। प्लांट पार्ट कौन कौन से इसमें जो है अफेक्टेड होंगे, स्मॉल शूट, यंग ट्विग और लीव्स को ही इसमें काटते हैं, जबकि इसमें इंटायर प्लांट सरफेस को हम काट देते हैं, जितना भी आउटर सरफेस है। और यहाँ पे जो है स्टेम है या ब्रांचेज हैं जिनको जो इस मान लो इसका फोल्ड ब्रांचेज में जिनका क्रॉच एंगल जो है बहुत ज़्यादा वाइड होता गया तो उनको काट देते हैं। बहुत ज़्यादा नैरो हो गया है, ऑप्टिमम नहीं, तो वहाँ पे हम इसे क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो प्रिसीजन लेवल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ये प्रिसीजन है और इसमें लेस प्रिसाइज है। और स्ट्रक्चर में डायरेक्शन पे ज़्यादा फोकस रखते हैं, प्रिसीजन पर नहीं फोकस रखते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि क्लिपिंग, शेयरिंग और ट्रेनिंग क्या है छात्रों। इसके अलावा जो कॉमन टोपेरी अगर शेप देखें तो बॉल शेप होता है, कोन शेप, क्यूब शेप, स्पाइरल शेप। तो आप देख सकते हैं लॉलीपॉप टाइप की जिनको बोलते हैं। तो यहाँ पे बॉल शेप देख सकते हैं, कई शेप की यहाँ पे आप देख रहे हो टोपियरी हैं। तो इस शेप की टोपियरी आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। फिगरेटिव हैं, जैसे एनिमल का चित्र बना दिया, बर्ड और ह्यूमन का चित्र बना दिया, ये फिगरेटिव हो गया। आर्किटेक्चर भी हैं, जैसे आर्कवे बना दिया, वॉल, डोम बना दिया। और कंबाइंड भी हो सकते हैं, यानी जो ज्योमेट्रिक और फिगरेटिव को आपस में मिला दिया, ज्योमेट्रिक आर्किटेक्टिव को मिला दिया, तो इसको कंबाइंड टोपियरी के नाम से जानेंगे छात्रों। तो आगे देखते हैं रोल ऑफ टोपेरी, लैंडस्केप में क्या रोल है टोपेरी का। तो सबसे पहले फॉर्मल गार्डन का एक एसेंशियल एलिमेंट है टोपेरी। टोपेरी किसमें ज़्यादातर है, फॉर्मल गार्डन में है। ये एवेन्यू के साथ साथ एंट्रेंस के पास भी क्या करते हैं, लगाए जाते हैं। जैसे ये एंट्रेंस है तो यहाँ पे 2 टोपियरी रख दी गई हैं, तो एंट्रेंस गेट पे लगा सकते हैं। एवेन्यू प्लांटेशन अगर हुआ है सड़क के किनारे तो वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, कहीं पे रास्ता बना हुआ वहाँ पे भी टोपियरी बना सकते हैं। इसके अलावा फोकल इंटरेस्ट भी, अगर कोई भी व्यक्ति जा रहा है फॉर्मल गार्डन में तो फोकल पॉइंट पे लगा सकते हैं। एक ही टोपियरी लगानी, बड़ा सा मिकी माउस लगा दिया, बच्चे देख के खुश हो गए। अगर हमने जो है इनफॉर्मल स्टाइल की बनाई है तो उसमें जो है अलग अलग जो है आप क्या आकर्षण के बिंदु या केंद्र बिंदु बना सकते हैं। साथ ही लॉन, फाउंटेन और स्टैचू को
भव्यता प्रदान करने के लिए भी टोपियरी लगाई जाती है। तो छात्रों अगर आगे देखें तो मॉडर्न ट्रेंड्स क्या है टोपियरी में मेकिंग में कि थेमेटिक पार्क्स बन रहे हैं, इको इंस्टॉलेशन, जैसे डिज्नीलैंड बना तो डिज्नीलैंड में जो भी टोपियरी हैं वो मिकी माउस जैसी आपको दिखाई देंगी। ऐसे ही अगर कोई सैनिकों के लिए बना तो टोपियरी जो है सैनिकों के आकार की बन जाएंगी। अगर हम अपनी धरोहर की बात करें तो ताजमहल, लाल किला भी बना सकते हैं टोपियरी से। तो टोपियरी से हम थीम बना सकते हैं। गांधी जी के ऊपर बने तो गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे हैं, गांधी जी जो है असहयोग आंदोलन कर रहे हैं, गांधी जी बैरिस्टर थे उसके बारे में, ट्रेन का हादसा भी जो है हम टोपियरी से दिखा सकते हैं छात्रों। इसके अलावा जो है इंडोर बोनसाई जो है मिनी टोपियरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इंस्पायर्ड मिनी टोपियरी एक प्रकार की इंडोर बोनसाई होती है, लेकिन बोनसाई और इसमें टोपियरी में बहुत ही ज़्यादा अंतर होता है। इंट्रीगेशन कर सकते हैं, ग्रीन वाल के साथ इसे लगा सकते हैं। लेजर गाइडेड जो है 3D प्रूनिंग टूल्स हम डेवलप कर सकते हैं। तो टोपियरी एक साइंस है, आर्ट है और एक प्रकार का पेशेंस भी आपको रखना है इसे बनाने में, और ये ह्यूमन क्रिएटिविटी का बोनसाई के बाद एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। तो आगे अगर छात्रों देखें फेमस टोपियरी गार्डन इन इंडिया एंड वर्ल्ड में कौन कौन से हैं, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, मैचिंग में आ सकता है। तो लिवेंस हॉल टोपियरी गार्डन ये जो है कंबेरिया इंग्लैंड में है, 1694 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। इसका कारण इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये ओल्डेस्ट टोपियरी गार्डन है और 100 से ज़्यादा इसमें टोपियरी आपको मिल जाएंगी। कौन सा? लिवेंस हॉल टोपियरी गार्डन। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकता है। अगला जो है मार्क्वेस गार्डन लीज जार्डन डी जो है मार्क्वेसक है, ये जो है डोरडंगो फ्रांस में है। 1500 से ज़्यादा जो हैंड प्रून्ड इसमें बॉक्स वुड प्लांट जो है आपको देखने को मिल जाएंगे छात्रों। इसके अलावा अगर देखेंगे इंडिया में तो पिंजौर गार्डन, जिसको जो यादवेंद्र गार्डन के नाम से जाना जाता है, ये हरियाणा में है। मुगल स्टाइल की गार्डन है, ट्रस गार्डन है, साथ में टोपियरी और जो है श्रब और हेज के लिए प्रसिद्ध है पिंजौर गार्डन। अब किसने बनवाई थी इसे आप कमेंट कर सकते हो। टोपियरी पार्क सेक्टर 35 जब जाओगे आप चंडीगढ़, वहाँ पे टोपियरी पार्क ही है। यहाँ पे एनिमल, ह्यूमन और श्रब के स्कल्पचर आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन ऊटी तमिलनाडु में जाएंगे तो वहाँ भी टोपियरी का एक सेपरेट सेक्शन दिया गया है। तो छात्रों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा ऐसी आशा है। आप दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन को सीधे पूछ सकते हैं कि टोपियरी, उसमें आंसर आपको सही देना होगा। इसके अलावा प्लांट के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए क्या नहीं होने चाहिए, जैसे इनमें से कौन सा प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक्स टोपियरी के लिए सुटेबल नहीं है। एवरग्रीन नेचर, डेसिडिवस नेचर, फाइन लीफ स्ट्रक्चर, टॉलरेंट टू फ्लोरिंग। तो आपको इनमें से चुनना है कि कौन सा नहीं है। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। आसान सा टॉपिक है, आप अच्छे से दीपावली मनाइए। तब तक के लिए धन्यवाद। महामना आपकी मनोकामना पूरी करें। हैप्पी दिवाली।